सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं और आज कोशिश की है आवाज़ और भी बेहतर की जाए। पहले भी वैसे कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन कल एक खतून ने इस तरह तो जदलाई थी। देखते हैं कि अब उनके मोबाइल में आवाज़ ठीक आई है। असल में लोग टीवी पे अगर ये प्रोग्राम देखें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मगर सब ज़्यादा काम शाम पे होते हैं तो मुश्किल हो जाती। खान साहब, एकदम ये अचानक तरीके लबैक वहाँ जो मज़ार था खादम हुसैन रिजवी का, वो भी ख़त्म किया जा रहा है और उसके बेटे गायब हैं और लोग कह रहे हैं कहीं कि अब शायद वो यहाँ पे नहीं है इस दुनिया में। क्या कहते हैं आप? देखिए, बज़ाहिर ये नजर आता है कि जो तहरीक लब्बैक है ये 2016 में बनी थी जी। और उसके बाद के जो हालात थे 2017 और 18 के, उन पर अगर आप गौर करें तो ये साफ पता लगता है कि भाई इस तहरीक को, तहरीक लब्बैक को खड़ा किया गया या इसको बनाया गया। जो उस वक्त धरने दिए गए और उन धरनों के अंदर जो 100 रुपया या 1000 रुपया तकसीम किया गया धरना खत्म होने पे, और फिर धरने का जो खत्म का जो वायदा था उसके अंदर भी एक मेजर जनरल ने साइन किया जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल है। और ये सारी कार्रवाई उस जमाने की अगर आप गौर करें तो सारा ये कुछ बताती है, हालात बताते हैं कि इसको खास तौर पर खड़ा किया गया था, इसको बनाया गया था। जी। अब हालात बदल गए हैं, पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं, दुनिया के हालात बदल गए हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे हालात बदल गए हैं। ऐसे लोग ऊपर आ गए हैं जो इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। जो तमाम एंगल को, जो अफगानिस्तान का एंगल है जो बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मामलात के अंदर, उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और उसको जो मुस्तकबिल नजर आ रहा है उनको, उसमें वो ऐसे लोगों की, ऐसी जत्थों की जो मजहबी के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करते हैं, उसकी गुंजाइश नहीं देखते। इसलिए बजाय नजर यही आता है कि इन लोगों को जिनकी सपोर्ट हासिल थी उन्होंने इनके सर पे से हाथ उठा लिया है। तो तब सिविल हुकूमत को थोड़ा सा जरूरत पैदा हुई और उन्हें ऐसा माहौल मिल गया कि वो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सके। अगर आप देखें 2016 में से लेके अब तक कहा यह जा रहा है कि इनके ऊपर 329 दहशत गर्दी के मुकदमात बने हैं और जिसमें 525 मुकदमात वो हैं जिन पे दहशत गर्दी की एक्ट नहीं लगी हुई, क्योंकि दोनों मुकदमात में बड़ा फर्क है। दहशत गर्दी के मुकदमात जो बनते हैं उनमें आपकी जमानत नहीं हो सकती बेसिकली, और उनके ऊपर और दहशत गर्दी की अदालतें उनको सुनती हैं। जो दहशत गर्दी के मुकदमात वो फिर आम जो क्रिमिनल कोर्ट है वो सुनती है। इस लिहाज से 229 दहशत गर्दी के मुकदमात है, 525 इनके ऊपर मुकदमात जो है वो आम मुकदमात है। अब इनमें से सिर्फ 216 का जो है अदालतों में ट्रायल हुआ है और 82 ट्रायल ऐसे हैं जो आखिर तक चले हैं और बाकी जो है बीच में लटके हुए हैं आज तक। और इन मुकदमात में अब तक 1,32,338 अफराद जो है वो नामजद हुए हैं। अब ये पंजाब पुलिस की रिपोर्ट है, जो पंजाब पुलिस ने कहानी तैयार की है। इस वक्त इनको पंजाब गवर्नमेंट ने कभी इनको मरकजी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाए इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है पाबंदी लगाई जाए, तो ये सारा खाता अब खुल के सामने आ रहा है। और दूसरे जो आम मुकदमात थे उनके अंदर भी इनके 39,652 अफराद जो मुलव्वस है। और कमाल की बात यह है कि आज तक सिर्फ 5,920 बंदे इनके गिरफ्तार हुए हैं। फर्क देखें आप, 1,32,368 अफराद आप नामजद कर रहे हैं मुजरिम के तौर पर और गिरफ्तार सिर्फ 5,920 है। यही पंजाब पुलिस आज तक क्यों सोई रही, क्यों 1 लाख बंदे वो गिरफ्तार नहीं कर सकी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर लाजमी उनके ऊपर कोई ना कोई रुकावट थी, कोई ऐसे
इदारे मुलव्वस थे जिन्होंने ये काम नहीं करने दिया। और पंजाब पुलिस एक खुद आज की रिपोर्ट में लिख रही है कि हमने सिर्फ 34 अफराद को सुनाई हुई है। 329 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, 525 आम मुकदमात हैं और सजा सिर्फ 34 अफराद को हुई है। और 1800 बरी को जो है अफराद को बरी कर दिया गया और बाकी सारे के सारे आज तक प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं, मुकदमात के अंदर। कभी डेट पड़ गई, कभी ना पड़ी, कभी बुला लिया, कभी ना बुलाया। ये इस सूरत हाल से पंजाब गवर्नमेंट गुजरा है। ये वो सूरत हाल थी जिसके अंदर इसको दोबारा तहरीके लब्बैक की क़यादत को जुर्रत हुई। मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, हम जो मर्जी करता रहे, जिसकी मर्जी कब्र उखाड़ दे, जिसका चाहे कब्र कदवा उखाड़ दे, जिसका चाहे जाके मीनार गिरा दे। जो बदमाशी इन्होंने फैलाई भी थी उसके पीछे ये तमाम बैकग्राउंड के अंदर ये इनके मुकदमात थे जिनकी समाअत तक होने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई सजाएं देने के लिए तैयार नहीं था। अब वो ये बताएं, जहां सिर्फ 34 अफराद को 1,32,000 मुजरिम और 34 अफराद को सजाएं दी गई हो, वहां पे फिर उसको जाहिर बात है कि उन्हें तो खुला हाथ मिला हुआ था कि जहां मर्जी जराइम करते बने। अब कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आई है तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी के मामला बिगड़ रहे हैं दिन ब दिन। दिल्ली जो है वो केपी के अंदर से मुदाखलत हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से और केपी में लोग मर रहे हैं और ये बड़ा हाथ डालना चाहते हैं या इस सिक्योरिटी जो है होश आ गई है कि यहाँ हमें इस मुल्क की बका का खतरा पैदा हो गया है कि ये मुस्तकिल तौर पर जंग जारी है। लोग जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं, तो खाना भी हिस्सा ले रहा है, टैंक भी हिस्सा ले रहे हैं। जवाबन भी अफगानिस्तान ने भी जो रशियन टैंक वहां पर रह गए थे उनको उन्होंने इस मुकाबले के अंदर डाला है। वो सारी तफसील यहाँ नहीं आ रही पाकिस्तानी अखबार के अंदर, लेकिन बैरूनी अखबार जो है या बैरूनी प्रेस जो है वो जो तफसील बता रहा है वो तो बहुत उससे मुख्तलिफ है जो कि हमें पाकिस्तान में तफसील दिखाई जा रही है। और इसीलिए जब अब तहरीक लब्बैक जो है इसको भी खतरनाक जानते हुए तंजीम इसको ऊपर जब हाथ डालने की कोशिश की जा रही है या जो कहा जा रहा है कि भाई सिफारिश की जा रही है कि इनको बैन लगाया जाए, तो न सिर्फ ये बल्कि ऐसे जितने भी जत्थे हैं अब बज़ाहिर ये नजर आता है कि उनको ऊपर हाथ डालना जो है एक मजबूरी बन गया हुआ है। खासा एक चीज बड़ी इस वक्त अहम और खतरनाक है। मरियम 3 दिन से ये इतला आज हमें भी मिली है और ब्यूरो चीफ ने बताया, घर से सारा सिस्टम चला रही है। सिक्योरिटी जजों के पास केस जाएंगे वो कहाँ तक महफूज हैं इस वक्त, या दूसरे जो ऑफिसर हैं वो कहाँ तक महफूज हैं। क्या देखते हैं ये तहरीक लब्बैक पे हाथ डालना और फिर अफगानिस्तान के साथ इस वक्त हमारे जो तल्लुकात है तालिबान के साथ ही हमने अफगानियों को भी कह दिया यहाँ से चले जाओ, ये सारा कुछ अचानक एकदम खतरनाक नहीं होगा? देखिए हालात तो बहुत ज्यादा इस वक्त हालात खराब हो रहे हैं। जब आप एक तो आपने अफगानियों को आने दिया, पाकिस्तान का कोई शहर कोई मार्केट ऐसी नहीं जिसके अंदर अफगानियों दुकानों को सजा के ना बैठे हुए हो। पूरे मुल्क के अंदर अफगानी जो है वो फैले हुए हैं। अगर इनके अंदर रिएक्शन पैदा हुआ, अगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग होती है तो उसका रिएक्शन लाजमी जो है अफगान पाकिस्तान में बैठा हुआ उसके ऊपर भी होगा, जिससे और इस जैसे जत्थे जो है जो तहरीक लब्बैक वाले ये इन लोगों के साथ मिलकर जो है वो बदमनी पैदा करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान की पहली कोशिश यही है कि अफगानिस्तान के साथ मामला जो है वो सेटल हो जाए। मुसलमान 3-4 ममालिक मुसलमान भी और ईरान सबसे ज्यादा इसके अंदर एक्टिव है। वो बार बार ईरानी सदर ने भी कल रिक्वेस्ट किया कि भाई आप बैठे, और कहा जा रहा है कि जो जंगबंदी हुई है 48 घंटे की, जो वो दोनों तरफ से क्लेम यही किया जा रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है कि हम पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने जंगबंदी मानी है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने जंगबंदी ना दी। जो भी वजह है इस वक्त अगर जंगबंदी हुई है चाहे 48 घंटे की जो है उसके अंदर दोनों ममालिक में क़यादतों को बैठना चाहिए और इसका कोशिश ये होनी चाहिए कि भैया जंग की तरफ से ना जाए और इनका मामला सेटल हो जाए। तो पाकिस्तान ने इस किस्म की पाबंदियां लगा दी है कि जो तजारती माल कराची पोर्ट पर उतरा है
अफगानिस्तान का, उसको जब्त तो नहीं किया, लेकिन उसका कस्टम क्लियरेंस वगैरह नहीं की जा रही। ऐसी भी बात इस्लात जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मौजूद है। इस वक्त हालात को ठंडा करने की जरूरत है, इसलिए कि भाई पाकिस्तान के अंदरूनी तौर के ऊपर इस तेजी के साथ जगह जगह ये फैले हुए हैं अफगानी कि पाकिस्तान के अंदर जो है बदअमनी पैदा हो जाएगी। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि दोनों के दरमियान मुसलमान ममालिक आपस में एक दूसरे का खून ना बहाएं और यह है कि भाई किसी नतीजे में पहुंचकर, और पाकिस्तान का तो एक ही क्लेम है कि उधर से जो मुदाखलत होती है अफगानिस्तान से वो बंद होनी चाहिए, और वो ये क्लेम जो है उन पाकिस्तान का जायज है। खासा सर आप मुख्तसर जवाब दीजिए, सवालात काफ़ी है। पहला सवाल ये है कि ये जज जो हमारे हैं उनको कितनी की सिक्योरिटी दी जा सकेगी? तरीके लबैक से भी तो महफूज रखना ज़ाहिर है। ये लोग इतने आराम से बैठने वाले नहीं हैं। जो मर्जी हुकूमत कहती रहे दहशत गर्दी के मुकदमात होंगे, या हम उनको ऊपर कोई और केस डाल देंगे, या उनको पुलिस मुकाबले में मार देंगे। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है सीसीडी ने जिस तरह लोगों का वहाँ पे पुलिस मुकाबले में आप सबको पता ही है कि उनको मारना शुरू किया हुआ है। ये भी किसी तरह उसी का हिस्सा तो नहीं कि सबको खत्म करो ये हालात ठीक करने के लिए, और ये ना हो कि हालात और बिगड़ जाए। देखिए, जो जहां तक अगर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिए, जैसे कहा जा रहा है कि 5,000 बंदा जो है इस हालिया 3-4 दिनों के अंदर इनका गिरफ्तार किया गया है पंजाब के अंदर से। जो इनके छोटे मोटे जत्थे जो है वो अभी भी हमले कर रहे हैं। लाहौर के अंदर भी कल मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने हमले किए हैं, इसमें 651 लोग जो है पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, हमलावर जो है। तो अगर इन लोगों को इसी तरह हजारों की तादाद में गिरफ्तार करके इनको ऊपर फौरी मुकदमे अदालतों के अंदर बजाय अदालतों में चलाने के जेलों के अंदर चढ़ा के अनाउंस कर दिए जाए और इनको मुश्किल जो है दे दिया जाए, तो इनका जोर तोड़ा जा सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये, अगर हुकूमत उठ खड़ी हो तो। खासा ये जो वहां पे अब मसला ये भी है कि दारों में भी तो लोग बैठे हुए हैं ना, आपको पता ही है वो सलमान तसीर केस, ज्यादा देर नहीं गुजरी। एक दफा ऐसा बड़ा कदम उठा दे हुकूमत तो इनके हौसले टूट जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई ये कोई सारा मुल्क ही जो है वो 22 करोड़ का मुल्क इनके साथ नहीं मिल गया। ये वही 5-7% लोग हैं और इनको दबाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब है और फिर पीटीआई जो है इमरान खान पे भी कोई मुकदमा आज मरियम ने कहा जी बना दिया जाएगा, उन्होंने कोई बयान ऐसा दिया है, वो जेल में बैठा हुआ है। ये मुकदमात बनाते जाएंगे और कितने के लोगों को सजा देंगे? इतनी हमारे पास गुंजाइश है जेलों में कि आधा अगर मरियम ने बयान दिया तो वो एक सियासी बयान है। अव्वल तो इमरान खान साहब को इस मामले में दाखिल नहीं होना चाहिए था। अब वो उनका ट्वीट है, पता नहीं वो सही ट्वीट है या गलत सही है, वो आम सर्कुलेट हो रहा है, इंटरनेशनल प्रेस भी उसको दे रहा है। उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई इन्होंने मिसाल उन्होंने 9 मई से दी है कि 9 मई में तारीख को इन्होंने मारा लोगों को और फलानी तारीख को लोगों को मारा, और अब जो है उन्होंने ये अक्टूबर की मिसाल दे दी है 3 दिन पहले की कि इसके भी अपने शहरियों को जो है मार रहे हैं। असल में तो उन्होंने फौज के खिलाफ जो है अपने भड़ास निकाली है और ज्यादा बेहतर था कि वो इस मामले में खामोश रहते, तो उनके लिए उनकी पार्टी के लिए ज्यादा वो था, मुनासिब था। नहीं, यहाँ पे यही सवाल है कि ये जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं ये भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। तो जो लोग इदारों में काम करते हैं इनके साथ और इस तरह के लोग भी होते हैं जो तरीके लबैक से तल्लुक रखते हैं, तो इनकी जिंदगी कितनी महफूज है? देखिए, ये कोई इतना बड़ा मैं नहीं समझता कि बड़ा सवाल होगा। अगर हुकूमत छांटी करना चाहे इदारों में से ऐसे लोगों को निकाल बाहर कर सकती है, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है। सिर्फ एक बड़ा ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन करें तो ये सफाया जो है दिनों की बात है। आखिर में ये बताइए कि ये जो खादम हुसैन रिजवी उसका ख़त्म कर दिया गया मज़ार, आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जितने मज़ार बने हुए इनकी ज़रूरत वैसे है कोई, इनसे कोई फ़ायदा होता है? देखिए, वो कल्चर की बात है। वहां पर पाकिस्तान में लंबे अरसे से जब से ज़िया-उल-हक साहब ने शुरू किया था और खुद जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, चाहे पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल रही है, हालांकि अपने आप को वो लिबरल पार्टी कहते हैं,
लेकिन वो भी मज़ारों पे जाके तो चादरें चढ़ानी और वो उनके गवर्नर और उनके वज़रा वगैरह करते रहे। इस कल्चर को बदलने की वो ज़रूरत है। तो ये कल्चर दिन-ब-दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर इस कल्चर को हुकूमती लेवल के ऊपर अगर डिस्चार्ज किया जाए या उसको प्रवोक ना किया जाए, तो ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो सकती है। हाँ साहब, ये बताइए इस वक़्त जो पाकिस्तान में तहरीक-ए-लबैक के साथ मामला चल रहे हैं, आज कोई हालात आप देखते हैं ख़राब करने की कोशिश की जाएगी मज़ीद जुमे के दिन? देखिए, एहतजाज तो वो करेंगे तहरीक-ए-लबैक वाले, लेकिन इस वक़्त उनके खिलाफ इस कदर सख्त एक्शन हो रहा है कि कहीं भी उनका एहतियात कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप देख लें जो उनकी मस्जिद जो है बड़ी, उसको उन्होंने सील कर दिया है। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एहतियात सामने नहीं आया। कोई वहाँ 4 लोग जमा नहीं हुए कि जी मस्जिद खोलो, ये मस्जिद क्यों बंद कर दिया, हम इबादत करने आए। लोगों ने मस्जिद सील देखी है, उसके बाद वो वापस घरों को चले गए, जिसकी वीडियो आपने भी देखी होगी। तो ऐसा कोई बड़ा एहतियात अभी तक सिर्फ इनके जो खास एक मखसूस ज़हन के लोग हैं जो इनके साथ थे, उनको तो चंद हजार अगर उनको पकड़ लिया जाए तो आम आदमी मुसलमान जो है वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, और ना वो इनके खिलाफ इनकी वजह से सड़क पर आएगा या इनकी फेवर में जो है वो हुकूमत के खिलाफ गालियां निकालने के लिए सड़क पर निकल आएगा। ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, मुख्तलिफ जगह से ऐलानात हैं हमारे पास जो हमने देखे हैं कि कई उलमा आके कह रहे हैं कि हमारा इस तहरीक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कई जगह से ताजिर बरादरी भी कह रही है। असल में जो हालात पाकिस्तान के बन चुके, अगर गौर करें वहाँ जो लोग ज़िंदा रहते हैं, किसी दफ्तर में काम पड़ जाए, पिछले दिनों कोई हमें भी इसी तरह का चक्कर वहाँ पे पड़ा, तो सिर्फ उस ज़िल्लत और रसवाई के सिवा कुछ नहीं। जो दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं, जो मस्जिदों में बैठे हुए हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं, उन लोगों को सिर्फ वहाँ पे बिठाया हुआ, इनको आपने ज़लील करना। इस कौम को ये ज़िल्लत क्यों इस कौम के हिस्से में आई, इस पर गौर कीजिएगा। ये एक सवाल का आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें।